बैठिए आप लोग। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपके इन बच्चों के लिए, बेटों और बेटियों के लिए कि इन्होंने आपकी वर्शिप करी। इन बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों को आप आगे बढ़ाइए ताकि और सामर्थ प्राप्त कर सके। खुदावन इस समय आपको कलाम पर मनन करने के लिए जा रहे हैं, हमारे अगुवाई करना, अपना ज्ञान, अपना बुद्धि, अपनी समझ हमको देना, अपने रहम का हाथ पर रखना, और जो कुछ आप सीखते हैं अपने जीवन में उसको लागू करें। एक बार फिर से सबको आपके बलवंती हाथों में सुपुर्द करते हुए इस दुआ को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए आप लोग। खुदा आपको बरकत दे, अच्छी वर्शिप के लिए। और मैं देख रहा हूँ कि हर संडे तरक्की होती जा रही है, और ये मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छा और आगे बढ़ जाएंगे। आप दोनों का तालमेल बहुत अच्छा देखा है मैंने, एकदम लग जाता है सही। आज का जो टॉपिक है वो है शीबा की रानी, और इसका मुख्य पद आपको मिलेगा नीति वचन 14 पद 1। नीति वचन 14 पद 1 पढ़िएगा। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, और मूल स्त्री उसको अपने हाथों से मोड़ देती है। बैठे, खुदा आपको बरकत दे। हर अक्लमंद औरत अपने परिवार को, अपने खानदान को आगे बढ़ाती है, बनाती है। आज हम एक रानी के बारे में बात करेंगे जो दक्षिण की रानी है, देश की रानी है। और शायद ये बहुत कम आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा, कभी कभार पढ़ा होगा तो ठीक है, बाकी इसका ज़्यादा वर्णन नहीं है। राजा की किताबें 1 से लेकर के 13 तक, और इतिहास की किताब में 1 से लेकर के 12 तक इसका वर्णन, उसके बाद है ही नहीं इसका वर्णन। फिर भी इसके बड़ा काम इसने किया। इस रानी ने राजा सुलेमान की प्रशंसा सुनी थी, उसकी बुद्धि की प्रशंसा सुनी थी, उसके काम की प्रशंसा सुनी थी, उसके राज्य की प्रशंसा सुनी थी। कितना बुद्धिमान है, कैसे अपने राज्य को ये चला रहा है। इसके हस्बैंड का जिक्र नहीं है कि इसका हस्बैंड है या नहीं, लेकिन इसका हस्बैंड भी होगा, राजा भी होगा, इसका खानदान भी है, सब कुछ इसका होगा। इस रानी ने एक विचार किया अपने अंदर, ये निकाल रखिए, दूसरा इतिहास वहां पर निकाल रखिए आप लोग, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप देखते रहना कि राजा सुलेमान की बुद्धि जो है, मैं उसकी आजमाऊंगी, उसकी परीक्षा करूंगी। और उसकी परीक्षा करने के लिए मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछने के लिए इसके पास गई। अब देखिए, 1 या 2 सवाल तो नहीं होंगे इसके, इतनी दूर से ये आ रही है मिलने के लिए, एक दुनिया के एक छोर से मिलने के लिए आ रही है, तो 1-2 सवाल तो नहीं होंगे। इसने कई सवालों की तैयारी की होगी, और मुश्किल सवाल ये सुलेमान से पूछने के लिए आ रही है। अब ऐसा भी नहीं कि अचानक चली आए, नहीं,
एक राजा जब दूसरे देश में जाता है तो ये प्रोटोकॉल होता है कि पहले वहाँ पर इन्फॉर्म किया जाए कि राजा आपके देश में आ रहे हैं। जैसे हमारे मंत्री प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहाँ बता देते पहले कि ये इंडिया के प्रधानमंत्री आपके देश में आ रहे हैं, तो पूरी तरह वो तैयारी करते हैं। ऐसे ही ये रानी ने संदेश भिजवाया होगा सुलेमान के पास। सुलेमान ने पूरी तैयारी की होगी कि भाई दूसरे देश की रानी मेरे से मिलने के लिए आ रही है। अब ये नहीं पता कि इसने सुलेमान को ये बता दिया कि मैं मुश्किल सवाल पूछने आ रही हूँ या क्या मेरा रीजन क्या है, कारण क्या आपके पास आ रही है, ये नहीं पता। लेकिन इसका ये मोटिव था, इसका ये उद्देश्य था कि मैं मुश्किल से मुश्किल सवाल राजा से पूछूंगी, क्योंकि उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा इसने बहुत सुनी थी। अब ये जब जा रही है तो खाली हाथ नहीं जा रही, बहुत सामान लेके जा रही है। 4 में 9 पद में पढ़ेंगे, उसमें लिखा हुआ है बहुत सामान लेके जा रही है, ऊँटों से लगा हुआ सामान लेके जा रही है। सुलेमान ने इसकी आजमाइश करने जा रही है। सुलेमान की एक रानी एक दूसरे राजा की आजमाइश करने जा रही है कि ये शत्रु की बुद्धिमान है या नहीं। कई बार आप लोगों की आजमाइश होती है, कई बार हम लोगों की आजमाइश करते हैं। उस कलीसिया के लोग यहाँ तो नहीं करते और जगह करते हैं, और एक पादरी साहब ने ये बोला है, देखते हैं सही है कि नहीं सही है, करते हैं आजमाइश। करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, आजमाइश करनी चाहिए और इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए किसी पादरी को। मैं तो नहीं बुरा मानता अगर आप मेरे आजमाइश करते हैं कि पादरी साहब ने क्या बोला, देखते हैं बाइबल में लिखा नहीं, अच्छी बात है, वो करना चाहिए, ये बात अच्छी बात है। कई लोग पादरी को बुरा मान जाते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे कुछ तो बुरा मारे, आप ज़्यादा जानते हैं, आपको सुनना है, आप सुनिए, हम जो बोल रहे हैं वो सुनिए आप। ठीक है भाई, मेंबर है, कलीसिया है, मसीह है, बाइबल पढ़ता है। अब सुलेमान ने बड़ी ईमानदारी से इसके हर सवाल का जवाब दिया। आजकल तो सवाल पूछना ही गुनाह हो गया था। आप सवाल पूछ लीजिए किसी से, फिर देखिए क्या हालत होती है आपकी। सुलेमान इसके सवाल से भागा नहीं, छिपा नहीं, हर एक सवाल का जवाब लिखा देखते रहिए, हर एक सवाल का जवाब सुलेमान ने दिया, बड़ी ईमानदारी से दिया। सवाल पूछना कलीसिया का राइट है। चर्च के लोग अपने पादरी से सवाल पूछ सकते हैं। मैंने रखा ना 5वां संडे, महीने का 5वां संडे में रखा हुआ सवाल जवाब के लिए। आप सवाल पूछिए मेरे से, आप सलाह दीजिए, आप शिकायत करिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो एक पास्टर का ही फर्ज होता है कि वो कलीसिया के हर सवाल का जवाब दे, बड़ी ईमानदारी से, बिना गुस्सा किए हुए। अब हो सकता है इस रानी ने सुलेमान से पर्सनल सवाल भी किया, व्यक्तिगत, अरे तेरी 300 रानियाँ कैसे हो गई, 700 रकेट कैसे हो गई। हो सकता पूछा उससे कि तूने ऐसे कैसे कर लिया। अगर पूछा भी होगा तो सुलेमान ने बड़ी ईमानदारी से लिखा ना बाइबल के अंदर, हर एक सवाल का जवाब दिया और सुलेमान ने कुछ भी नहीं छुपाया, एक चीज एक शब्द भी नहीं छुपाया और सारे सवालों का जवाब दिया। रानी ने देखा इसके लोग कैसे बैठते हैं, इसके सैनिक क्या कपड़े पहनते हैं, टोपी कैसे लगाते हैं, ये खाना कैसे खाता है, कौन कौन सा खाना खाता है, इसके जो खाने वाले हैं बनाने वाले हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, सारी बातें से देख ली। सबसे बड़ी बात देखी कि खुदा के भवन की ऊंचाई, इतनी ऊंचाई से देखी कि खुदा के भवन में ये सुलेमान राजा आराधना करने के लिए जाता, वो ऊंचाई इसने देखी। यानी पूरे राज्य को, पूरे योगा राज्य का छानबीन करी, सारी बातों को देखा और देखने के बाद ये तसल्ली हो गई, उसको संतुष्टि मिल गई। तब ये पता क्या बोलती, अब आ जाइए मैं पढ़वा रहा हूँ, पढ़िए आपको 9 का 5 पद पढ़िए, 5 से पढ़िए। मैंने जो तेरे बारे में सुना था, जो प्रशंसा तेरी सुनी थी, वो मैंने देख करके यकीन किया। सुनी बातों पर मैंने यकीन नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा, तब मैं यकीन कर रही हूँ। आगे भाई,
सुनी थी। मुझे तो जो मैंने आपके यहाँ पर देखा है इसकी आधी सुनी थी, मुझे तो आधी बताई गई थी, लेकिन जब यहाँ आकर के मैंने देखा तो उस आधी से भी ज़्यादा है। तूने तो बहुत अच्छा यहाँ पर काम किए, बड़ा अच्छा तेरा काम रहा, बड़ी अच्छी तेरी प्रशंसा रही, जो सुना उससे ज़्यादा यहाँ पर किया गया। इसके बाद अब देखिए साहब, ये शिवा की रानी क्या बोलते हैं पद साहब, धन्य है तेरे जन, धन्य तेरे देवर, जो नित्य तेरे सामने हाजिर रहकर तेरी अकलमंदी की बातें सुनते हैं, और धन्य है तेरा परमेश्वर। अब यहाँ रुकिए जरा, ये बोल रहे धन्य है तेरा परमेश्वर। इसका मतलब यह है कि ये उस खुदा को मानने वाली नहीं थी, इसलिए इसने बोला कि धन्य है तेरा खुदा जिसकी तू उपासना करता है, जिसने तेरे को इतनी अकल दी है। हम लोग से बोलते हैं, लोग कई बार बोलते हैं, आप लोग अपने समाज में रहते हैं, अरे भाई आपके यीशु मसीह तो बहुत अच्छे हैं। कई लोग बोलते होंगे आप लोगों से भी, जब आप दुआ करते होंगे या भजन गाते होंगे तो लोग बोलते होंगे अरे आपका ये गीत तो बहुत अच्छा लगा भाई है, या आपके बच्चे स्कूल में कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं तब आपके उनके पेरेंट्स के आके बोलते हो अरे भाई आपकी बेटी ने तो बड़ा अच्छा काम किया, आपके बेटे ने तो बड़ा अच्छा लगता है, ये बात अच्छी लगती है। तो ये इसका मतलब ये है कि उनके बच्चे ऐसा काम नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, शिवा की रानी बोल रही है धन्य है तेरा खुदा जो जिसने तेरे को इतनी बुद्धि दी। इसका मतलब ये कि उस खुदा को मानने वाली है, बल्कि धन्य कर रही है। आगे पढ़िए भाई। के लिए राजा बना दिया, धन्य है तेरा खुदा उसने तेरे को इतना बड़ा राजा बना दिया। देखिए यहाँ पर एक बात आती है सामने, ये राजा की तारीफ कर रही है, अच्छी बात है, राजा के सेवकों की तारीफ कर रही है, सबकी तारीफ कर रही है। इसके बावजूद भी सबसे बड़ी तारीफ इसने क्या करी, इससे खुदा की तारीफ करी। मेरे आपके जीवन के अंदर ऐसा होना चाहिए। ठीक है हमारे लोग तारीफ करते हैं, हमारी भी तारीफ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे नहीं करते तो क्या हुआ, दिल्ली में तो करते ना, यहाँ तो नहीं करते, दिल्ली में करते अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन वो ये भी करते हैं कि भाई आप जिसकी आराधना करते हैं, आप जिसका संदेश देते हैं, वो भी आपका बहुत अच्छा खुदाई करते हैं तारीफ। और ऐसे लोग जो अन्य जाति के लोग होते हैं, अगर हमारा व्यवहार अच्छा रहेगा, अगर हमारी नीयत अच्छी रहेगी, हमारी इंटेंशन अच्छी रहेगी, हम लोगों से अच्छी तरह बात करेंगे, प्यार मोहब्बत से बात करेंगे, तो लोग हमारे खुदा की तारीफ करेंगे। इसमें से क्या बोलता है, तुम्हारे भले कामों को देखकर जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई लोग बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। इसके भले कामों को देखकर, सुलेमान के भले कामों को देखकर, सुलेमान की अकलमंदी को देखकर इस रानी ने सुलेमान के खुदा की प्रशंसा की, धन्य तेरा खुदा। और आके 9 पद में लिखकर जरा देख ली क्या क्या सामान दिया लेकर क्या है, पढ़े 9 पद में। सोना जितना इनाम, जितनी अच्छी चीजें इसने दी थी राजा सुलेमान को, वो किसी ने देखी नहीं थी। दुनिया का सबसे अकलमंद राजा सुलेमान, और उस अकलमंद राजा के दौलत बहुत खुदाम दी दौलत इसको। पहला राजा 3 अध्याय पढ़ते हुए दौलत दी, अकल दी, लेकिन सुलेमान ने वो चीज नहीं देखी जो रानी शिवा की रानी लेकर के आएगी। बहुत बड़ी बातें होती है इसके अंदर, हम लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हम लोग जो पास्टर लोग नहीं करते, हर चीज़ को नोट करते हैं। ऐसी वस्तु लेकर के आइए। मगर आप भी जब जाते हैं किसी घर में तो खाली जाते हैं, नहीं जाते। मेरी बड़ी बहन आपकी दुनिया में नहीं है, वो तो वो खाली हाथ कभी नहीं आती थी। कई बार मैंने बोला कि तुम मेरे घर में आते ये सामान तो लाते क्यों ले आते हैं? नहीं मैं ले जाती हूँ। खाली हाथ कहीं पर नहीं जाना, और जब जाना तो सबको दे के जाना, हमेशा उसकी आदत रही है। अगर पड़ोस में जाते थे तो अभी खाली हाथ नहीं जाती थी, कुछ ना कुछ वो लेकर के जाती थी। हालांकि हम लोग कई बार बोल चुके हैं, अरे पड़ोस में जा रही क्या ले जाएगी, नहीं जाऊँगी, खाली हाथ नहीं जाऊँगी, मैं लेके जाती थी।
तो मैं और आप भी जब किसी घर में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाओ, खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए, खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए। अगर आप रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं या कुटुंबियों से मिलने के जा रहे हैं तो खाली हाथ में कुछ ना कुछ ले जाएंगे, या फिर अगर नहीं ले जा रहे तो जब आते हैं तो कुछ ना कुछ देकर के आइए। एक बार हम भी गए थे और दोनों के साथ में गुजराने की बात है, ये हमारे रिश्तेदारी है, वो मिठाई की दुकान नहीं मिली, हम लोगों को केले मिल गए, केले की ढेर लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो केले ले चलते हैं, अब ये तो मिठाई के चक्कर में कहीं भी जा रहे हैं तो मिठाई लेके जाएं, अब कोई दुकान दिखी नहीं हमारे को। मैंने कहा चलो खाली हाथ तो जाएंगे, केले लेके जाएंगे। अब हमने केले ले गए, काफ़ी ढेर ले गए थे, 1-2 दर्जन शायद ले गए थे, बड़े बड़े अच्छे। अब वहाँ रखे तो आवाज़ क्या आ रही है, अरे ये तो हमारे पास बहुत रखे, देख लो गोदाम में रखे। अब मैं तो बहुत टेढ़ा इंसान हूँ भाई, मैंने बोला उठाओ रखो बैग में, चलो लेके चलना। मेरे बड़े भाई भी साथ में थे, वो कह रहे भाभी थी, कह रहे राजा यहाँ पर रखते, मैं कहने नहीं, जब इनके पास है तो हमें क्या जरूरत पड़ी, लेके चलो, ठीक है। बाद में जब बाहर आ गया तो अरे नहीं हम तो मजाक करते, मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं एक तो इज्जत से लेकर के आया भाई, हमारी मजबूरी थी, नहीं मिले हमको, मिठाई की दुकान नहीं दिखी कहीं, और ये मैंने हमारे भाई साहब भी जानते हैं, और उसने बोला हाँ ये मिठाई के चक्कर में था, नहीं दिखाई दी इनको, और तुम उस चीज़ को कह रहे लेके जाओ। तो ऐसे मिल जाएंगे आपको, अगर आप कोई चीज़ लेके जाते हैं तो कुछ लोग पसंद नहीं कर रहे, ये क्या ले आए, और एक शब्द और इस्तेमाल करते हैं, अरे ये क्या उठा लाए, है ना। उठा लाए शब्द से कितना दुख होता है ना, हम तो अपनी मेहनत से 4 पैसे हमारे पास हैं, उससे अपने दिल से खुशी से लेके जा रहे हैं, टॉफ़ी लेके जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं, और सामने वाला कह रहा है ये क्या उठा लाए, ये तो बहुत है हमारे यहाँ। तो भाई मैं तो खा लाता हूँ, अगर मुझसे कोई बोलता मैं तो लेके आ जाता हूँ, ठीक है अगर आप कहें तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ जिक्र नहीं किया गया। सुलेमान ने वो वस्तु नहीं देखी थी, जिंदगी में पहली बार देखी जो शीबा की रानी लेकर के आई थी। ऐसा नहीं है कि सुलेमान ने इसकी विदाई नहीं करी, सुलेमान ने भी इसकी बहुत अच्छी विदाई करी। पढ़िए पद, इसी के पढ़िए 9 का पद 12 पढ़िए जरा। जो कुछ चाहा वो राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया, वह उससे अधिक था जो वो राजा के पास लेकर आई थी। अब क्या होता है जी, हमारे ये बोलती है अगर कोई 10 रुपए देना तो उसको 11 रुपये वापस करने चाहिए। मेरे को नहीं पता था नियम, मैं तो जितने देता दे दिया करता, लेकिन उन्होंने बताया, मेरी माँ बता दी नहीं बेटा अगर तुम्हारे को 50 रुपये दे रहा है तो उसको थोड़ा सा बढ़ा के दो। शादियों में शायद ऐसे होता ना, शादियों में ऐसे होता, मुझे नहीं पता सिस्टम, ये तो इनको पता, मुझे नहीं पता। शादियों में ऐसे होता कि अगर किसी ने 1100 रुपये दिए हैं तो कुछ न कुछ बढ़ा के वापस करते, शगुन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, ये सब वहीं से चला रहा है, पुराने नियम से सब चला रहा है। सुलेमान ने उतना उससे ज्यादा दिया जो वो लेकर के आई थी। ये होता है लेन देन, ये होता है 2 राजाओं के लोगों की बातचीत, 2 देश के राजा, 2 देश के राजा राम जो भी है आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, काय की बात कर रहे हैं, अकलमंदी की बात कर रहे हैं, फालतू की बातें नहीं कर रहे थे, हंसी ठिठ के लिए नहीं कर रहे थे, बात करी अकलमंदी की बात करी और कायदे से गई और कायदे से ये वापस आई। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है, 1 से लेकर के 12 तक इसका खत्म हो गया, जिक्र नहीं है बाइबल के अंदर, पुराने नियम में जिक्र नहीं है इसका। अगर राजाओं की पुस्तक पढ़ा राजा पढ़ेंगे आप, उससे भी 1 पद बढ़ गया, 13 पद बढ़ गया, 1 से 13 हो गया, उसमें 1 से 12 तक। इसके बाद में इसका जिक्र आता है नए नियम में। देखिए अगर नए नियम में जिसका जिक्र आ रहा है और अपने मुंह से खुदा ने यीशु मसीह बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो बड़ा महत्वपूर्ण इंसान था, अपनी जिंदगी में रहा होगा। अब निकालिए लूका 11 निकालिए, लूका 11 29 पद में आ जाइए। ये भीड़ थी, यीशु मसीह कह रहे हैं ये बहुत बुरे लोग हैं। यीशु मसीह डरते नहीं थे किसी से, बुरा कहने में बुरा, अच्छा कहने में अच्छा। ये बहुत बुरे लोग हैं। क्यों बुरे हैं? क्योंकि ये निशान चिन्ह मांग रहे हैं। अरे तूने दुष्ट आत्माएं निकाली, चिन्ह दे, सबूत दे। तूने सुसमाचार का प्रचार किया, तू चिन्ह दे। तूने ये किया, उसका निशान दे। और यीशु मसीह बहुत बुरे लोग हैं।
और फिर बाद में जिक्र करते हैं दो का। पहला योना का, योना नबी का जिक्र किया जा रहा है। योना, दोनों में फर्क है। योना का जिक्र किया जा रहा है, योना को खुदा ने चुना था नीनिवे में प्रचार करने के लिए, और यीशु मसीह इसका जिक्र कर रहे हैं कि योना से बड़ा कोई निशान नहीं है जिसने कि नीनिवे को जाकर प्रचार किया था। न्याय के समय नीनिवे के लोग उठ करके ये उनसे बात करेगा। कितनी बड़ी बात है ये। तो भाई खुदा ने चुना था योना, कोई बात नहीं। लेकिन फिर आता दक्षिण की रानी, इसका जिक्र आया 31 पद में लिखा हो ना, दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्य के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी। इसको खुदा ने चुना था, शिवा को। शिवा की रानी खुदा ने नहीं चुना था, और शिवा की रानी का जिक्र भी नहीं है, बस वे 12 पदों में दे गए। योना का तो जिक्र है 1 से लेकर 4 अध्याय तक उसका जिक्र आता है, पूरे में लिखा हुआ है, और उसके नाम से किताब है। शिवा की रानी के नाम, इसका रानी का नाम भी नहीं है, सिर्फ दक्षिण की रानी। यह है जो देश है, उस देश की रानी का नाम ले जा रहा है, इसका तो नाम भी नहीं है। योना का तो नाम भी है। अब यीशु मसीह इसका बात कर रहे हैं। ये दक्षिण की रानी जब आई थी, ये भी उस समय जब न्याय होगा तो उन लोगों से दोषी ठहराएगी। ये भी क्यों? क्योंकि ये सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए आई थी, और सुलेमान कौन था? खुदा का चाहता इंसान। बातें पतन हो गया, उसका बात अलग है, वो बर्बाद हो गया, बात अलग है। लेकिन नहीं, नए नियम में जिसका जिक्र आता है वो इंसान बहुत बड़ा होता है। और शिवा की रानी नाम भी नहीं है इसका, देख लीजिए, नाम भी नहीं है, बस देश का नाम है दक्षिण की रानी, बस उसका देश का नाम दे दिया, इसका रानी का नाम भी नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी बड़ी बात है, 12 पद के अंदर कितनी बड़ी बड़ी बात हुई। और उसके बाद नए नियम में यीशु मसीह इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये दोषी ठहराएगी आपके समय के लोगों में मिल करके, ये न्याय के समय दोषी ठहराएगी, और ऐसा होगा। ये होता है एक अक्लमंद औरत का वर्णन। नीति में लिखा ना, अक्लमंद औरत अपने घर को बनाती है और मूर्ख औरत अपने घर को बर्बाद कर देती है। एक अक्लमंद रानी एक अक्लमंद राजा के पास आई, एक दुनिया में छोर से राजा के पास आई, उसका ज्ञान सुनने के लिए। कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आई थी। ये नहीं कि वो योद्धा से बिजनेस हो जाएगा, मेरा बिजनेस। आजकल के जो मंत्री लोग जाते हैं दूसरे देश के अंदर, कुछ नहीं चाहते कि वो देश से कुछ लेकर के आए, पर इसका कोई ऐसा मकसद नहीं था। इसका अगर ये मकसद होता तो यीशु मसीह इसका जिक्र नहीं करते, बल्कि ये सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए आए, सुलेमान से कुछ सीखने के लिए आई, उसको किस बातों को देखने के लिए आई। ये बहुत बड़ी बात होती है, और इसलिए इस रानी का नाम ना होने के बावजूद भी इतना महत्वपूर्ण नाम इसका है। मुझे नहीं लगता कि शायद आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ जिक्र किया होगा, थोड़ा बहुत इतनी गहराई से इसका ध्यान, इसको फिर से पढ़ना है 1 से 12 तक, बहुत सी बातें इसके अंदर आएगी। ऐसी हर औरत को होना चाहिए। अक्लमंद औरत अपने घर को बनाती है, और बेवकूफ औरत अपने घर को बिगाड़। इसलिए जिसे काम है वो सुनते कि मुझे समाज का के साथ लोगों को क्या बोलता है, अकल सोना चांदी से ज्यादा कीमती होती है, देख लीजिए साहब। और सच्चा ज्ञान जिंदगी को महान बनाता है। अक्लमंद औरत अपने घर को बनाती है। आइए हम दुआ करें। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो आपने हमको दिया। आज का कलाम था, हमसे बोल दिया, हम चाहते पढ़े, इससे हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। खुदा ने यीशु मसीह के नाम से